किसानों की नाराजगी एक बार फिर सामने आ रही है। पंजाब में अब पंजाब सरकार, केंद्र सरकार से नाराजगी नहीं बल्कि इस समय पंजाब सरकार से नाराजगी सामने आ रही है। पंजाब में किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह चंडीगढ़, राजधानी चंडीगढ़ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस उनको रोक रही है। और यह सारा घटनाक्रम हुआ है, अपनी 18 सूत्रीय मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर वो राज्य सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले इसको लेकर बैठक भी हुई मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन उस बैठक के बाद ही बैठक में बात इतनी बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री नाराज हो गए और फिर किसान नाराज हो गए। उसका नतीजा यह है कि किसान अब चंडीगढ़ की ओर रुख कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो पंजाब सरकार दिल्ली जाने वाले किसानों के लिए, उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार को कोस रही थी, आज वो किसानों को किस तरह से रोक रही है। बड़ी संख्या में किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और किसान भी अड़े हुए हैं कि वो अपने प्रदर्शन को कतई रोकेंगे नहीं और अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठनों के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस उसको रोक रही है। किसान कह रहे हैं कि जहां रोकेगी हम वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। यह कश्मकश जारी है और पंजाब में इस समय किसानों का एक जबरदस्त प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। सुनते हैं किसान नेताओं का कहना क्या है और इस मुद्दे पर किसान नेता अब पंजाब सरकार के सामने बिल्कुल एक विरोध के रूप में, नाराजगी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। किसान नेता जो कि हरविंदर सिंह लखोवाल, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं के बयान जो बाइट्स हैं पंजाबी भाषा में है, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं उसको हम बताते हैं। नाराजगी उनकी साफ देखी जा रही है, खासकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रति नाराजगी उनकी देखी जा रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं किसान नेता हरिंदर सिंह लखोवाल। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਲਖੀ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾ ਲਓ तलखी ਚ। केंद्र के साथ जब बातचीत होती है तो मध्यस्थता करने की बात करते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो अब उनकी बात को कैसे देखते हैं आप? पर बड़ी माड़ा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तलखी ਚ ਕੋਈ नहीं ਆਉਂਦਾ ਤੇ पता नहीं क्यों इन्होंने तलखी 5 वर्ष की तैयारी, 5 वर्ष की पूरी तैयारी। कितने दिनों का धरना होगा, कुछ है ऐसा? नहीं, अणमिथे समय लगेगा। धन्यवाद। तो किसान नेताओं की यह नाराजगी सामने आई जब सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई और उस बैठक में मुख्यमंत्री बहुत नाराज हो गए। किसानों का आरोप है कि बहुत गुस्से में वो दिखाई पड़े। किसान नेता यह भी कह रहे हैं कि उनकी इससे पहले केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से, गृह मंत्री से बैठकें हुई, लेकिन इतनी नाराजगी, इतने गुस्से में कोई नहीं दिखाई पड़ा है। अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं और आज वहां पूरे पंजाब में चंडीगढ़ आने के रास्तों को जाम किया जा रहा है, बैरिकेड लगाए गए हैं, किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन किसान भी चंडीगढ़ आने को तैयार हैं किसी भी तरह से। किसान नेताओं का कहना है कि जहां भी रोका जाएगा, रोकने की कोशिश की जाएगी, वहीं वो धरने पर बैठे रहेंगे। अमलेंद्र जी, बहुत ही एक हैरानी वाली बात है कि अपने को किसानों का, और आप हम लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन के समय दिल्ली सरकार, उस समय पंजाब में सरकार नहीं थी आम आदमी पार्टी के, लेकिन दिल्ली सरकार सीमा पर बैठे किसानों के लिए किस तरह से सुविधाएं दे रही थी, उनका समर्थन कर रही थी। और आज जब चंडीगढ़ जा रहे हैं पंजाब के किसान, तो उनको किस तरह से रोका जा रहा है? समीर जी, किसान आंदोलन में तो सुविधाएं दे रही थी, लेकिन किसान कानूनों को लागू करने वाले सबसे पहले केजरीवाल ही थे और विधानसभा में तुरंत उसको पास कर दिया गया था। उसके बाद जो था बीआरएस ने तेलंगाना में उसको लागू किया था। तो यानी मोदी जी के समर्थन में सबसे पहले केजरीवाल ही आए थे। और अब जो रुख दिखाई दे रहा है भगवंत मान का, जिस तरीके से आ रहा है, वो कतई ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। आप आंदोलनकारियों से बात कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कि आपने मुझे 1 घंटे तक क्यों बैठाया, इस तरह की बातें ठीक नहीं है। और कल उनकी बाइट थी भगवंत मान की, वो कह रहे थे कि मैं 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक का गार्जियन हूँ, मुझे सबकी बात देखनी है और धरना
प्रदर्शन का धरना प्रदेश बनता जा रहा है। धरना प्रदेश जो धरने से और प्रदर्शन से ही पार्टी बनी है, वो कह रहा है कि धरना प्रदेश बनता जा रहा है। तो यानी इसका मतलब या तो समझ लीजिए भगवंत मान और केजरीवाल के बीच अब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, या आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने असली रंग में आ चुकी है। जो चोला उन्होंने पहना हुआ था उसको उतार दिया है, आप इसको कह सकते हैं। तो किसानों के साथ ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहाँ तक कहना है जो हरविंदर सिंह लखोवाल, जिनका हमने भी बाइट सुनवाई, उनका कहना है कि हमने जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह के साथ भी बैठकें की और केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक की, लेकिन कोई भी इतना गुस्सा नहीं होता। हमें नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। तो यानी ये कहा जा रहा है कि मतलब जिन्होंने कानून लागू किए थे, जिनके खिलाफ हमारा आंदोलन है, उनसे भी हमारी वार्ताएं हुई, उन्होंने भी इस तरीके का बर्ताव नहीं किया। आप जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, जो आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं, और अगर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इसमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है, इसी की वजह से। तो आप जिनके बल पे सत्ता में आए हैं, अगर उनके साथ आपका बर्ताव हो तो निंदनीय तो है ही। जी बिल्कुल। और किसान नेता ये लगातार कह रहे हैं कि ये अनिश्चितकालीन ये आंदोलन होगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, लेकिन मांगे मानने की संभावना इसी से पता चल रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, और बैठक में मुख्यमंत्री का जिस तरह से व्यवहार रहा। जो आरोप लगा रहे हैं किसान नेता कि बहुत ही अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया और गुस्से में मीटिंग छोड़कर भगवंत मान चले गए। अब किसान सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो अनिश्चितकालीन धरने और प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता गुरबचन सिंह छाबा इस आंदोलन को लेकर, और जिस तरह से पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है उसको लेकर। भाई मैं किसान मजदूर संघ ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। तो भाई आज जो प्रोटेस्ट क्या क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट, ये बताओ। आज जो हमने जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज जो पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है, जो कल को जो SKM वालों तो चंडीगढ़ में जो प्रोटेस्ट करना था, अपना जो धरना मुजाहरा करना था, उसकी जो मीटिंग भी करते करते भगवंत मान जो वो CM है वो बीच में छोड़ के और चले गए। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा जो किसानों से मीटिंग करते हुए इतना जो छोड़ के चला जाए, इतना कुछ एर गैर बोले, जो बहुत मंदभागा है। और वो जितने भी आगू हैं, किसान आगू हैं, उनके घरों में छापेमारी करके उनको घरों में भी डिटेन किया, उसको थाने में डिटेन किया, गिरफ्तार करके, जो बहुत ही मंदभागा है। ये हमारा जो प्रोटेस्ट करना ये लोक अधिकार है, जो इनको लोक अधिकारों को कुचलने के लिए जो भगवंत मान सरकार है, केंद्र के हाथों में जो खेल रहा है, ये बहुत मंदभागा है। ये कभी भी लोगों को जो है मंजूर नहीं होगा। तो आज क्या प्रोग्राम है? आज हम भगवंत मान का सरकार का जो पुतला फूंक के हम तो मांग करेंगे कि जो किसान मजदूर जो कुछ भी संगठन है उनको अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार देना चाहिए। जो मांगे हैं उनकी, जो मांगे सभी लोगों की मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। मांगे कोई गैर मानवी नहीं है, जो लोगों की सही मांगे हैं, उनके लिए जो प्रोटेस्ट करना था उनके लिए हमने उनको कल जो गैर मानवी अधिकार के उनके किया है, उनके लिए हम आज प्रोटेस्ट करके तो उनका जो पुतला दहन अमृतसर में जो गोल्डन गेट में वो पूरी तरह करेंगे। और सरकार की जो निंदा करते हैं हम। पीसफुली रहेगा ये जो पीसफुल, हमारा तो पीसफुली है, पहले भी पीसफुली होता है, हम हमेशा ही पीसफुली होते हैं। जो वो भगवंत मान सरकार जो ऐसे लोगों को भड़का रहा है कि जो किसान जथेबंदियां हैं, जो रोड बंद कर रही हैं, जो सड़कें और रेल बंद कर रही हैं, जो लोगों को खराब कर रही हैं, जो एक भी उनके प्रोटेस्ट में जो रेल सड़क का जो ये है ही नहीं था बंद करने का, वो तो चंडीगढ़ में जा रहे थे। तो लोगों को ऐसे भड़काने की जो कर रहा है, ये बहुत घटिया ये उनकी कार्रवाई है। तो किस तरीके से किसानों की नाराजगी है साफ दिखाई पड़ रही है। और इधर पंजाब सरकार, यानी पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ आने वाले रास्तों को